मैम घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कुछ लोगों के लिए मंदिर होता है, कुछ लोगों के लिए बेडरूम होता है। तो घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए? देखिए, हमारे घर में एक दिशा होती है जिसे कि ईशान कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जहाँ पे कि वास्तु के हिसाब से भगवान का वास होता है। सो आप घर के अपना नॉर्थ ईस्ट देखिए और जब भी हम लोग कोई नया घर किसी के लिए सिलेक्ट करने जाते हैं या आप भी कभी जाएँ, तो सबसे पहले देखिए कि उस घर का जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, उसमें कोई टॉयलेट ना हो, कोई किचन ना हो, सीढ़ी ना हो। सो वो किसी भी प्रकार की गंदगी रहित हो। आप उस पोर्शन को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करिए और अपने घर का मंदिर जो है वो वहाँ बनाइए। अच्छा, इसमें भी मंदिर में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लोगों को तो पता भी नहीं होता कि हम कहाँ फेस करके पूजा करें, क्योंकि जो हमारे स्थापित मंदिर जी होते हैं, जहाँ पे हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जो भगवान हैं, वो ज़्यादातर ईस्ट फेसिंग होते हैं। वैसे तो हाँ, सनातन धर्म के हिसाब से हर भगवान की फेसिंग अलग होती है, बट ज़्यादातर जो मंदिर है, वो ईस्ट फेसिंग होते हैं। हम वेस्ट की तरफ फेस करके पूजा करते हैं, परंतु गृहस्थ जीवन में जो मंदिर की डायरेक्शंस हैं, वो बदल जाती हैं। हम जब पूजा करते हैं या हम जब मेडिटेट करते हैं या आज हम जब कोई भी किसी भी प्रकार का ये मानसिक अपना जाप कर रहे होते हैं, तो हमारा जो मुंह है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए। फिर उसमें और भी मंदिर के बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे सनातन धर्म के हिसाब से तो घर में किसी प्रकार की मूर्ति होनी नहीं चाहिए। अगर आप मूर्ति रखते भी हैं, सो 12 इंच से बड़ी एंड 3 इंच से छोटी मूर्ति हमें घर में रखनी भी नहीं चाहिए। ठीक है? आप जब पूजा करते हैं तो भगवान के जो चरण हैं वो आपके हार्ट चक्रा पे आने चाहिए। आप देखिए, कई बार मंदिर बहुत ऊपर होता है, लोग नीचे बैठे होते हैं, या मंदिर नीचे होता है, लोग खड़े होके पूजा करते हैं। सो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि भगवान ने बोला कि आपने मुझे साउथ में रख दिया तो मैं आपको पनिश करूँगा या मैं आपको सज़ा दूँगा क्योंकि आप दक्षिण की तरफ मुँह करके मेरी पूजा कर रहे हो। जी। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। भगवान तो सर्वव्यापक है, हर जगह है। परंतु हम पूजा इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा-सा स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर सकें। आप जो पूजा कर रहे हैं, आपको उसका फल चाहिए ना, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो मानसिक हो या चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। लेकिन आप अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए या आप किसी फल के लिए आप पूजा कर रहे हैं। सो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सही तरफ फेस करेंगे, तो आपका जो ध्यान है वो पूजा में ज़्यादा लगेगा। और मैम कुछ लोगों के पास स्पेसेस नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वो छोटा-सा मंदिर बेडरूम में रख लेते हैं। तो इससे क्या दोष होता है? देखिए, बेडरूम में कभी भी मंदिर रखना चाहिए, क्योंकि बेडरूम जो होता है वो हमारी मटेरियलिस्टिक एनर्जीज होती हैं और जो मंदिर होता है वो हमारा स्पिरिचुअल एनर्जीज दिखाता है। तो हमेशा एक गृहस्थ और एक दैविक जो एनर्जीज है उसमें जो है वो क्लैश रहता है। सो बेसिकली क्या होता है, एक तरफ हमारी मटेरियलिस्टिक एनर्जी है जो हमें हमारे संसार की तरफ खींचती है और एक तरफ हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज है। सो कभी भी इन दोनों में क्लैश नहीं होना चाहिए। और जैसा कि हमें हमें मालूम भी है कि देखिए, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप बिना नहाए सो रहे हैं। आप मंदिर जहाँ पे भी आप रखते हैं, चाहे आप मंदिर में भगवान रखें, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब रखें, चाहे आप कुछ भी रखें, तो मंदिर हमेशा एक प्योर जगह पे होना चाहिए। देखिए, तन पवित्र, घर पवित्र हुँ। और फिर उसके बाद आपका मन पवित्र। बिल्कुल। मतलब या आप तीनों को कह लो, तन पवित्र, मन पवित्र और घर पवित्र। सो पहले आप अपने तन को पवित्र रखिए, मन को पवित्र रखिए, अपने घर को पवित्र रखिए। तो मंदिर हमेशा पवित्र जगह पे होना चाहिए। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नॉर्थ लीजिए, ईस्ट लीजिए, ये वाले कॉर्नर में भी आप ले सकते हैं। आप वेस्ट में भी मंदिर बना सकते हैं, आप घर के ब्रह्म स्थान में भी मंदिर बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास नॉर्थ ईस्ट नहीं है तो मैं मंदिर नहीं बना सकती हूँ। तो ठीक है? कहाँ नहीं होना चाहिए? साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए मंदिर, साउथ में भी अवॉइड करना चाहिए मंदिर, एंड नॉर्थ वेस्ट में नहीं। देखिए, नॉर्थ वेस्ट ना वायु का स्थान है, आप वहाँ पे पूजा करेंगे ना, आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका मन विचलित रहेगा। तो इसीलिए ये कुछ 2-3 कोण हैं जहाँ पे कि मंदिर नहीं होना चाहिए। ठीक है। घर के बेडरूम की बात भी कर लेते हैं मैम क्योंकि अक्सर आजकल जो देखा जा रहा है उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा घर कलेश ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं और लोग इसी डायरेक्शंस में जा रहे हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें पता भी कर रहे हैं। बेडरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बेड किस डायरेक्शन में रखना चाहिए जिससे कपल्स की लाइफ जो है वो स्मूथ रहे? देखिए, बेडरूम, अब किसका बेडरूम? हुँ, घर में माता-पिता भी हैं, हुँ, बेटे भी हैं, हुँ, बहू भी है, उनके बच्चे भी हैं, या जो-जो भी प्राणी घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ हैं। हुँ, तो सबसे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसका बेडरूम। हुँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो घर के ब्रेड विनर्स होते हैं। ओके। अब वो माँ-बाप भी हो सकते हैं, वो सेकंड जनरेशन बेटे-बहू भी हो सकते हैं। ठीक है? अब जो ब्रेड विनर्स हैं, उनके जो बेडरूम होता है, वो बेस्ट होता है साउथ वेस्टर्न बेडरूम। नैऋत्य का जो कोण होता है, जो बेडरूम होता है, अगर साउथ वेस्ट ना मिले
तो आप साउथ की तरफ भी ले सकते हैं या वेस्ट वाला रूम भी ले सकते हैं। वो हमारा मास्टर बेडरूम कहलाता है। कई घरों में मैंने देखा कि बड़े लोग जो कि मतलब हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कि अब ब्रेड विनिंग नहीं होते हैं, मतलब वो अब अर्न नहीं कर रहे होते हैं, वो साउथ वेस्ट में होते हैं। और जो घर चला रहे होते हैं वो अलग अलग दूसरे कमरों में होते हैं। इस प्रकार के घरों में मैंने बहुत ज़्यादा कलेश देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, करियर रिलेटेड इश्यूज देखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एज के बाद जो आपके घर को चला रहे होते हैं, जो डिसीजन ले रहे होते हैं, उनको साउथ वेस्ट में शिफ्ट होना चाहिए। और घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी तबीयत अच्छी रहे, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी रहे, उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी रहे, तो उनको ईस्टर्न या नॉर्दर्न रूम लेने चाहिए। ये तो हो गई घर के मास्टर की बात। फिर आते हैं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की एजुकेशन। लोग एक बार अपने आप पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट बच्चों के लिए उन्हें हर चीज़ चाहिए। सो अगर बच्चे आपके पढ़ने वाली एज में हैं, छोटी क्लासेस में हैं, तो आप उनको नॉर्दर्न और ईस्टर्न रूम दे सकते हैं। नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग करके जो बच्चे पढ़ते हैं या जो इन रूम्स में जो बच्चे रहते हैं, उनका एक अलग ही ऑरा रहता है। वो काफ़ी उनका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, पढ़ाई अच्छी करते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि भई मेरे बच्चे की मुझे शादी करनी है, बिटिया की शादी करनी है, या बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि बाहर पढ़ना और आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, और अगर आपको कहीं पे भी वो घर छोड़ के पढ़ने जाना है, तो नॉर्थ वेस्ट का कमरा लीजिए, वायु का कमरा लीजिए। वायु क्या होता है? अस्थिर होती है, इंस्टेबिलिटी देती है ना, आप वहाँ पे जो भी रखेंगे तो वो फुर्र हो जाएगा। सो अगर आपको किसी बिटिया की शादी करनी है या आपको वीज़ा लगवाना है, कहीं बाहर पढ़ने जाना है, तो नॉर्थ वेस्ट में रहिए। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी भी कपल को 1 साल से ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट में नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज़ उस डेफ़िनेटली उस कपल का सेपरेशन पक्का है। सेपरेशन ज़रूरी नहीं है डिवोर्स हो, सेपरेशन मेंटल भी हो सकता है, सेपरेशन फिज़िकल भी हो सकता है, सेपरेशन मनमुटाव भी हो सकता है। बट मैंने अपने 25 साल के करियर में 99% ऑफ द डिवोर्स केसेस उन्हीं घरों में देखे हैं, जहाँ पे कि कपल जो है वो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। सो अगर आपको लगता है कि भई आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले आप अपना कमरा चेक करिए। नॉर्थ वेस्ट के जो कमरे होते हैं वो बहुत परेशान बट करते मोस्ट हैं। ऑफ द टाइम मैम हमें डायरेक्शंस नहीं पता होती, या हम लोगों को वहाँ रहना ही पड़ता है। आजकल के फ्लैट्स ऐसे हैं, तो क्या वो छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं जिनको करने के बाद हम अपना वास्तु ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि मेरी डायरेक्शन क्या है। रेमेडीज़ तभी काम करेंगी जब आपको डायरेक्शन पता होगी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि मेरी फेसिंग क्या है। कुछ लोग कहते हैं जो घर अंदर आते हुए जो डायरेक्शन पड़ती है वो फेसिंग है। कुछ कहते हैं जो बाहर जाते हुए होती है वो फेसिंग है। सो फेसिंग हमेशा वो डायरेक्शन होती है जो डायरेक्शन फेस करके आप अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं। सो अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके बाहर निकल रही हूँ, तो मेरा घर जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। अब हमेशा आप ये देखिए कि विद रेफरेंस टू द नॉर्थ आपका जो कमरा है वो कहाँ पे आ रहा है। और ये आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि बिल्डर ने ये मेरा बड़ा कमरा बना दिया है, यहाँ पे एक बालकनी दे दी, बढ़िया वुडन फ्लोरिंग लगा दी, तो यही मेरा मास्टर बेडरूम है। हो सकता है कि साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट में कोई और छोटा कमरा हो जिसे कि आप अपना मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। देखिए, आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है, लोग ना अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आना चाहते हैं। पर मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि छोटे कमरे में खुश रहने से बेहतर है बड़े कमरे में परेशान रहना। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके घर में कमरे कहाँ-कहाँ पर हैं। आप अगर आप ये मुझसे ये पूछेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में कमरे में रहूँ और आप ऐसी रेमेडी कर दो कि मेरा रिश्ता अच्छा रहे, तो आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं होता। ओके। और जो भी ऐसा बोलते हैं कि आप ये लगा लो, वो लगा लो, नॉर्थ वेस्ट कमरे में रहो, मतलब विद माय रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। सो रेमेडीज तभी काम करेंगी जब आप अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करेंगे। सी वास्तु इज अबाउट फिजिकल एनर्जीज। आप अपने आप को कौन से कमरों में रखते हैं वो एनर्जीज आप पे इफेक्ट करेंगी। तो मैं आपको रेमेडीज जरूर बताऊंगी। जैसे सोने की बात करते हैं, लेट्स से हमें मास्टर बेडरूम मिल गया कि हमें साउथ वेस्टर्न जो बेडरूम है ये मेरा बेडरूम है। अब आती है स्लीपिंग पोजीशन की बात। हमेशा अपने आप को, हम सब मैग्नेट्स हैं, तो हमें हमेशा नॉर्थ साउथ एक्सिस में ही अपने आप को अलाइन रखना चाहिए। हमें सोते हुए जो हमारा सर है वो हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए। देखिए, वास्तु में हर चीज़ तो हम बोलते हैं नॉर्थ फेसिंग करो, पढ़ाई नॉर्थ फेस करके करो, पूजा नॉर्थ फेस करके करो, काम नॉर्थ फेस करके करो। लेकिन जब सोने की बात आती है तो हम बोलते हैं अपना जो सर है वो साउथ फेस करके रखो, साउथ की तरफ सर करके रखो। मैं यहाँ पे आपको एक और आपका मिथ तोड़ूंगी। देखिए, कई बार बहुत लोग या जो पंडित जी लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई साउथ जो होता है वो यम का स्थान होता है, वहाँ पे पैर नहीं करना चाहिए।
सो कॉन्सेप्ट इज कि वी आर मैग्नेट्स, दिस इज आर नॉर्थ पोल, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स टू सिमिलर पोल रेपेल ईच अदर। आपकी बॉडी में आयरन है हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, सो आपके ब्लड सर्कुलेशन पे जो है वो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और आप देखिए सनातन धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो जो डेड बॉडी होती है उसको हमेशा उत्तर की तरफ सर करके रखा जाता है। सो इसीलिए अपना सर हमेशा साउथ में रखिए, ईस्ट में रखिए, वेस्ट भी चल जाता है बट नेवर नॉर्थ। तो मैम अब घर की बात कर ही रहे हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, जैसे कि डस्टबिन कहाँ होना चाहिए, हमारे शू रैक्स कहाँ होने चाहिए, अलमीरा का दरवाज़ा किस तरफ खुलना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए हम एक एक करके इस चीज को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शूज की। कभी भी घर में किसी प्रकार के शूज पूरे में नहीं फैले होने चाहिए। हम सबसे ज्यादा नेगेटिविटी ना अपने शूज से अंदर लेके आते हैं। सो पहले हमारी संस्कृति ये थी कि हमारे यहाँ सब जूते चप्पल जो है वो बाहर उतारे जाते थे, और आजकल वही जूते चप्पल लेके हम पूरे घर में घूमते हैं और परेशान रहते हैं कि हमारे घर में तो नेगेटिविटी बहुत है, हमारे घर में तो सब बीमार रहते हैं, सब परेशान रहते हैं। तो सबसे पहली चीज, अपने घर में ये कल्चर बनाइए कि बाहर के जूते बाहर रखिए, अंदर के जूते अंदर रखिए, बाहर का कोई जूता अंदर नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज, अब कहाँ पे रखें? शू रैक चूंकि एक गंदगी मानी जाती है, एक नेगेटिविटी का कारक होता है, तो उसकी कुछ दिशाएं होती हैं। जैसे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में शू रैक रखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में शू रैक रखते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप शू रैक्स रख सकते हैं। तो ये कुछ डायरेक्शंस होती हैं। जहाँ पे नहीं रखनी चाहिए वो होती है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये जो प्रॉपर जोन्स होते हैं इसमें किसी भी प्रकार के शू रैक्स नहीं आने चाहिए। अब बात करते हैं डस्टबिन की। लोगों को बहुत आदत होती है कि भाई घर के बाहर डस्टबिन रख दो, कूड़ा रख दो, सुबह आएगा लेके जाएगा। इतना बड़ा नेगेटिविटी का कारक होता है। देखिए एंट्रेंस जो होता है ना वो आपका मुख होता है। अगर आपने गंदी सी शक्ल बना के रखी हुई है, कौन आपसे बात करेगा? आज के वर्ल्ड में तो वैसे भी प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। राइट। सो सिमिलरली क्या होता है ना, एंट्रेंस जो होती है ना वो हमारे घर का मुंह होता है। अगर मैंने घर पे इतनी नेगेटिविटी अपने एंट्रेंस में कर रखी है, शू रैक भी वही है, ओपन शू रैक रखा हुआ है, डस्टबिन रखा हुआ है, सो मेरे घर में पॉजिटिविटी कभी आ ही नहीं सकती। पहली चीज, कभी भी डस्टबिन चाहे वो बंद हो या वो खुला हो, अपनी मेन एंट्रेंस पे नहीं रखना चाहिए। आपको शू रैक रखना है अपनी मेन एंट्रेंस पे तो हमेशा कवर्ड लकड़ी का शू रैक रखिए। ओपन शू रैक कभी मत रखिए। डस्टबिन आप हमेशा अंदर रखिए। किचन में भी अगर पॉसिबल है तो आप कुछ जोन्स अपनी जो है मार्क कर लीजिए कि जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है तो वहाँ पे मैं डस्टबिन रखूंगी, जब कूड़े वाला आएगा तो मैं डस्टबिन उठा के दे दूंगी। सो अपने अगर आप घर की एंट्रेंस की जो एनर्जीज है अगर आप वो मेंटेन करके रखेंगे तो जो भी घर के अंदर आएगा वो पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा, नेगेटिविटी नहीं लेकर आएगा। ओके, अगर बेडरूम में मिरर है, अच्छा लॉन्ग मिरर है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, क्या वो सही है या गलत? क्या फैक्ट है मैम इसका? जी, देखिए मिरर जो होते हैं ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज को ठीक करने में या कोई भी नेगेटिविटी को बढ़ाने में। अब वास्तु के हिसाब से तो हमारे मास्टर बेडरूम में मिरर जो है वो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मिरर की कुछ अपनी डायरेक्शंस होती हैं। मिरर हमेशा नादन या ईस्टर्न वॉल पे लगाए जाते हैं। अगर आपको अपने बेडरूम के अंदर आपको कोई मिरर लगाना है, कोई ड्रेसिंग लगानी है तो उसको कंसील्ड रखिए, उसको किसी वार्डरोब के अंदर रखिए या ऐसा रखिए कि ड्रेसिंग टेबल का जो दरवाज़ा खुलता है उसके अंदर हो या वो किसी प्रकार से ढका हुआ हो। देखिए जिन घरों में मिरर आपके बेडरूम में होते हैं, स्पेशली बेड के सामने जो आते हैं, आप कभी भी चेक कर लेना ऐसे घरों में फीमेल्स को कंसेप्शन का बड़ा इशू रहता है या फीमेल हेल्थ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है अगर आपका जो बेड है वो मिरर में रिफ्लेक्ट कर रहा हो। इनफैक्ट आजकल हम अपने बेडरूम में इतने बड़े-बड़े एलसीडीज़, एलईडीज़ ये सब लगाते हैं, ये भी मिरर का काम करते हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि भई मेरे कमरे में बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है और जो कि एक मिरर का काम कर रहा है, तो आप रात को उसको भी ढक कर सोइए। लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, परंतु जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी का जो लेवल है, जो बढ़ता जा रहा है, परेशानियों का, झगड़ों का, फ्रस्ट्रेशन का, तो जो एनर्जीज़ एक्यूमुलेट होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ जो हम छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, इसी वजह से बढ़ रहा है। सो आप कभी भी मिरर यूज़ करते हैं तो बहुत देख के करिए कि मिरर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। हुँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। हुँ, कि जो मिरर है वो कहीं वॉशरूम मेरा तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, कहीं डब्ल्यूसी तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, कहीं मेरी अग्नि तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो डेकोरेटिव मिरर्स आप कभी भी लगाते हैं तो नादन और ईस्टर्न वॉल पे लगाइए।